आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के बारे में। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जिसने सदियों से खोजकर्ताओं को, ज्ञानियों को और यहाँ तक कि तानाशाहों को भी अपनी तरफ खींचा है। चलिए आज शंभाला के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसमें 1 लाख लोग रहते हों, वो बस रातों रात हवा में गायब हो जाए? यही वो सवाल है जो हमें एक प्राचीन साम्राज्य और शंभाला की उस रहस्यमयी दुनिया की दहलीज पर ले जाता है। तो हमारी ये जो खोज है वो किसी कहानी से नहीं बल्कि एक सच्ची ऐतिहासिक घटना से शुरू होती है। एक ऐसा रहस्य जिसका नाम है गुगे साम्राज्य का रहस्य। और यकीन मानिए, ये असली कहानी किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। कल्पना कीजिए, तिब्बत के वो ऊंचे वीरान बंजर पठार, वहां पर एक साम्राज्य फलता फूलता था, गुगे साम्राज्य। और पता है, वहां 1 लाख लोग रहते थे। ये अपने आप में ही किसी अजूबे से कम नहीं था। लेकिन फिर अचानक वो सब के सब गायब हो गए। इस साम्राज्य की कहानी भी बड़ी अजीब है। देखिए, 13वीं सदी में ये साम्राज्य बना। 15वीं सदी तक तो ये अपनी दौलत और शोहरत के बिल्कुल शिखर पर था। और फिर 1673 में सब खत्म। मतलब जब लद्दाख के राजा की फौज वहां हमला करने पहुंची तो लड़ने के लिए कोई था ही नहीं, पूरा का पूरा साम्राज्य खाली। और जो सुराग वहां मिले ना, वो इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। सोचिए, लड़ाई का एक भी निशान नहीं, एक भी इंसान की लाश नहीं। हाँ, कुछ सुरंगें जरूर मिली, लेकिन उन्हें भी जैसे जानबूझकर तोड़ दिया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उन सुरंगों का मुंह सीधा कैलाश पर्वत की तरफ था। वही कैलाश पर्वत जिसे भगवान शिव का घर और शंभाला का दरवाजा भी माना जाता है। गुगे के लोगों का ये मानना था कि उनकी तरक्की के पीछे और उनके अचानक गायब हो जाने के पीछे, दोनों के पीछे एक ही राज था, एक पौराणिक जगह। और बस यहीं से हमारी कहानी का रुख मुड़ता है शंभाला की तरफ। तो सवाल उठता है कि आखिर ये शंभाला है क्या? देखिए, हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में ये माना जाता है कि यह सिर्फ कोई शहर नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य जगह है जहां देवता रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से ओझल है। इसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और हाँ, शांग्रीला जैसे कई और नामों से भी जाना जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि शंभाला एक शांत और दिव्य जगह है। नहीं, प्राचीन ग्रंथों को अगर माने तो ये पूरी इंसानियत के भविष्य की चाबी है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि 2 बड़े-बड़े धर्म, हिंदू और बौद्ध, दोनों में एक जैसी ही भविष्यवाणी मिलती है। भविष्यवाणी ये कि इसी छिपी हुई दुनिया से एक मसीहा आएगा। हिंदू धर्म कहता है कि वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि होंगे। वहीं बौद्ध धर्म में उन्हें राजा रुद्र चक्रिन कहा गया है। और कमाल की बात यह है कि दोनों का मकसद एक ही है, बुराई का नाश करके एक नए बेहतर युग की शुरुआत करना। और यह सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, कोई लोक कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि कल्कि का जन्म शंभाला नाम के गांव में होगा। अब इससे इस पूरी किंवदंती को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है ना? अच्छा, अब आते हैं 20वीं सदी में। इस पुरानी कहानी ने अचानक से मॉडर्न दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और सिर्फ खोजकर्ताओं का ही नहीं, बल्कि रहस्यवादियों और यहाँ तक कि बड़े-बड़े तानाशाहों का भी। इन्हीं लोगों में से एक थे निकोलस रोरिक। वो एक रशियन आर्टिस्ट थे और एक रहस्यवादी भी। ज्ञान और सच की तलाश में वो निकल पड़े थे शंभाला को ढूंढने, हिमालय की उन खतरनाक बर्फीले रास्तों पर। और अपनी इसी यात्रा के दौरान रोरिक ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, 5 अगस्त 1927 को उन्होंने अपनी टीम के साथ आसमान में एक बहुत बड़ी अंडे के आकार की चीज देखी जो बहुत तेजी से उड़ रही थी। क्या ये शंभाला की उस एडवांस टेक्नोलॉजी का सबूत था जिसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था? लेकिन देखिए, हर किसी की नियत रोरिक जैसी नेक नहीं थी। साल 1938 में नाजियों ने भी तिब्बत में अपनी एक टीम भेजी। उनका मकसद आध्यात्मिक ज्ञान पाना नहीं था, बल्कि वो शंभाला की शक्तियों को, उसकी टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहते थे ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकें। तो आखिर ये कौन सी शक्तियां थीं जिनके पीछे नाजी इस कदर दीवाने थे?
कहानियों की माने तो शंभाला में रहने वालों के पास कुछ ऐसी ताकतें थीं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अमर हो जाना मतलब हजारों साल तक जीना, टेलीपैथी यानी बिना कुछ बोले सिर्फ मन से ही एक दूसरे से बात कर लेना, टेलीकिनेसिस मतलब सिर्फ अपनी सोच की ताकत से चीजों को इधर से उधर कर देना, और तो और एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आने जाने की टेक्नोलॉजी। और इन सब के ऊपर था चिंतामणि पत्थर, एक ऐसा चमत्कारी पत्थर जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता था। मतलब ये एक ऐसी सभ्यता थी जो हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा आगे थी। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि आखिर ये शंभाला है क्या? कोई जगह है? और अगर है तो कहाँ है? अब देखिए, इस बारे में ना 3 मेन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि शंभाला एक असली फिजिकल जगह है जो हिमालय की किसी घाटी में या कैलाश पर्वत के पास कहीं छिपी हुई है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये एक अलग डायमेंशन है, एक अलग दुनिया जो हमारे साथ साथ ही मौजूद है पर हम उसे देख नहीं सकते। और तीसरी थ्योरी वो सबसे अलग है। वो ये कहती है कि शंभाला कोई जगह है ही नहीं, बल्कि ये मन की एक अवस्था है, आंतरिक शांति की एक ऐसी स्टेट जिसे कोई भी इंसान अपने अंदर पा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि शंभाला को ढूंढने का ये सफर, क्या ये एक बाहरी सफर है या एक अंदरूनी? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सबसे बड़ी और कीमती खोजें दुनिया में बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही छिपी होती हैं।